देवताओं, प्रणाम। आपने सच्चे हृदय से परम देव श्री महागणेश की आराधना और तपस्या करके अपने अभिमान का अंत कर लिया है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से अब आप सब पुनः सर्वशक्ति संपन्न हुए हैं। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। इस समय मैं आपकी इस तपस्थली को गौरव प्रदान करने के लिए परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधि बनकर मयूर वाहन पर मयूरेश्वर रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप सबकी पावन तपस्या के कारण यह स्थान परम पावन हुआ है। हे मंगल मूर्ति, हे मयूरेश्वर, आपकी उपस्थिति जीवन के विघ्न बाधाओं का अंत कर देती है। हमारी तपस्या सफल हुई, ये तो आपकी उपस्थिति से प्रमाणित हो चुका है। अब आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? अवश्य। इस स्थान की महानता को गौरव प्रदान करने के लिए और भावी युगों तक इसे गणेश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाए रखने के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। यहाँ आने वाले भक्तों को सुमंगल का आशीर्वाद दें। जिस प्रकार हमारे अभिमान का अंत इस पावन तीर्थ में हुआ है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन से दुख और संकटों का अंत यहाँ आने मात्र से हो जाए, ऐसी कृपा करें प्रभु। तथास्तु। अब सह्याद्री का यह क्षेत्र मोरेश्वर गणेश तीर्थ के नाम से संसार और संसार वासियों के मध्य प्रसिद्ध होगा। यहाँ की तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त संसार के समस्त सुख भोग कर मेरा गणेश धाम प्राप्त करेंगे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। देखिए देवी पार्वती, जिस गौरी पुत्री की खोज में हमने सारी पृथ्वी खोज डाली, वे यहाँ पर है। हाँ देवी लक्ष्मी, यहाँ आकर अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी को तपस्या करते देख आपके मन की व्याकुलता का भी अंत हो गया होगा। व्याकुलता के अंत के साथ ही साथ इस पावन तीर्थ में आकर मन प्रसन्न और आनंदित हो गया है। स्वामी के साथ श्री गणेश, ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, महादेव और देवी पार्वती, क्या जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आप भी देख रही है? शिव शंकर के साथ ये देवी कौन है? प्रणाम माताओं। माता का कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में थी देवी पार्वती, तो शक्ति तुम्हारी प्रतिनिधि बनकर हमारे साथ यहाँ तपस्या कर रही थी। तुम्हें देखकर ये तुम्हारे भीतर ही समा गई। माता पार्वती, गिरजात्मज गणेश तीर्थ के समान यह मयूरेश्वर गणेश तीर्थ भी मेरा निवास स्थान बनेगा। जय 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 श्री गणेश, जय 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 श्री गणेश। पंच देवताओं की तपस्या से प्रकट मोर गांव के मयूरेश्वर श्री गणेश युग चक्र, कल्प, काल और समय से परे रहकर भक्तों को हर प्रकार से सुख संतुष्टि प्रदान करते हैं। सुख, शांति और संतुष्टि की खोज में आज मोरगांव की इस पावन, पवित्र और प्राचीन मयूरेश्वर मूर्ति के सामने महाराज रिपुदमन की धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा भी उपस्थित हैं। माता की पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की राजा हो शंभुपुत्रहारी, मनोरथ को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता की पार्वती, पिता महादेवा।
मोरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपकी चमत्कारिक कृपा और महिमा सारे सृष्टि में प्रसिद्ध है। हे कृपालु मोरेश्वर, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुनी को भर दीजिए प्रभु। मैं अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। विचलित ना हो महारानी। दयालु श्री गणेश आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इनकी कृपा और दया पर विश्वास रखिए। ये क्या कह रही हो चंपा? जिस आयु में बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते हैं, उस आयु में भी मैं इन्हीं के चरणों में आती थी। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। परंतु न जाने मुझसे क्या भूल हो गई है चंपा, जो अब तक मैं मुझसे महाराज महारानी का दुख देखा नहीं जाता। महारानी तो आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, पर महाराज वो तो कुछ कह भी नहीं पाते। हे मंगल मूर्ति, हमारे महाराज महारानी पर कृपा करो। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री केसरी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद गिरी महाराज हम सबके सौभाग्य से नगर पधारे हैं। महामंत्री केसरी, हमने भी बहुत सारे लोगों से उनकी कीर्ति और नाम के बारे में सुना है। सच कहें तो हम स्वयं उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ही मैं आज प्रातःकाल महात्मा जी की सेवा के लिए गया था और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे महाराज रिपुदमन के राजमहल में पधारें। नहीं महामंत्री, इतने पहुंचे हुए महात्मा को कष्ट देना उचित नहीं होगा। हम स्वयं महारानी वसुंधरा के साथ उनके दर्शनों को जाएंगे और उनके चरणों की रज लेकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आपकी भावना धन्य है महाराज, धन्य है। इतने पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी महाराज विश्वानंद गिरी में आपकी ही तरह तनिक भी अभिमान नहीं है। मैंने उनसे राजमहल में आने की विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार भी कर ली। तब तो उनके राजमहल में आने का उचित प्रबंध कीजिए महामंत्री। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हमें संत महात्माओं के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। न जाने किस वेश में नारायण हमारे सामने आ जाएं। हो सकता है इन्हीं के आशीर्वाद से हमें। चिंता न करें महाराज, महात्मा जी के पवित्र चरण जब हमारे राजमहल में पड़ेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। महारानी वसुंधरा भी उनके दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें राजसभा में लेकर। नहीं महामंत्री, नहीं। हम महात्मा जी के दर्शन एकांत में करना चाहते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आपत्ति कैसी महाराज? जब उन्होंने राजमहल में आना स्वीकार कर लिया है तो आपके कक्ष में भी आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आइए महात्मा जी, आइए। महात्मा गिरिराज पधार रहे हैं। आइए महात्मा जी, पधारिए।
प्रणाम प्रणाम महात्मा महात्मा जी। जी। विराजिए। महामंत्री केसरी, हम वैरागियों को राजसी स्वागत की क्या आवश्यकता है? इसीलिए हम राजभवन में आने से झिझक रहे थे। क्षमा करें महात्मा, यह हमारे राज्य की परंपरा है। इस समय आप हमारे लिए केवल महात्मा नहीं, देवता स्वरूप अतिथि हैं। इसी चतुराई और वाक्पटुता ने आपको महामंत्री बना लिया। इनकी चतुराई और वाक्यपटुता तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। महात्मन, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो हमारी भूल को क्षमा करें और अपने चमत्कारी आशीर्वाद से। अवश्य महाराज, आपके महामंत्री केसरी के कारण आज हमने अपना नियम भंग कर दिया। वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं, जिसे आना होता है वह स्वयं हमारे पास चलकर आता है और हमारा आशीर्वाद पाता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं दिन भर में केवल एक ही समय भोजन करता हूं। महाराज, मैंने महात्मा जी को बता दिया कि आपको किसी संत महात्मा के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है। महाराज रिपुदमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा शीघ्र ही आपके युवराज की माता बनेगी। परंतु हम महारानी वसुंधरा के चेहरे पर दुर्भाग्य की काली छाया स्पष्ट देख रहे हैं। इसीलिए भविष्य में सावधान रहिएगा महाराज। दुर्भाग्य की काली छाया? ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मेरे आराध्य तो मोरेश्वर श्री गणेश है। उन्हीं की कृपा से। मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है महारानी, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कमा कर लाए और इस जन्म में लोगों का भला करके उनकी शुभकामनाएं प्राप्त की हो। और आपने ऐसा कुछ नहीं किया महारानी। आपने श्री गणेश की पूजा और भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए की। फिर भी दयालु श्री गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। महात्मा जी, ये बात तो आप भी जानते होंगे महाराज कि जो व्यक्ति सच्चे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करते, उनके इष्ट देव भी उनकी रक्षा नहीं करते। यदि आप अब भी निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करेंगे तो आपके दुर्भाग्य के बादल भी छट सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बस महाराज, अब समय पूरा हो गया है। अब हमें जाना चाहिए। महात्मा जी, हम आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। उसी से आपका उद्धार होगा महाराज रिपुदमन। आइए महाराज, आइए। महात्मा जी, यहाँ आवश्यकता से अधिक समय लग गया। अब हम आपके घर न जाकर सीधे अपने डेरे पे जाएंगे। परंतु महात्मा जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें महामंत्री। हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आपका होने वाला पुत्र इस राज्य का राजा होगा। अब आप घर जाकर अपनी पत्नी को ये शुभ समाचार दीजिए। देवी, सूरज ढलने को आया है, अब तो भोजन कर लीजिए। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। जब भूख लगेगी मैं भोजन मंगवा लूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। दासी हो तो दासी की तरह रहो। मुझे आदेश देने का साहस न करो।
भैरवी, समय पर भोजन नहीं करोगी तो हमारे होने वाले बालक को कष्ट नहीं होगा? अपना क्रोध उस अबोध बालक पर क्यों निकालना चाहती हो? मैं अपने होने वाले बालक पर नहीं, स्वयं अपने आप पर क्रोध कर रही हूँ। स्वयं पर क्रोध का कारण? कारण आप हैं। मैं? लेकिन मैंने तो तुम्हें क्रोधित करने वाला कोई कार्य नहीं किया। कैसे नहीं? आप पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद जी महाराज को राजमहल ले गए, महाराज और महारानी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। क्या अपने होने वाले पुत्र के लिए मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? क्या आप अपने होने वाले पुत्र को अभागा रखना चाहते हैं? उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने वाले बालक के भविष्य की चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपको तो महाराज और महारानी की चिंता करने के सिवाय कोई और कार्य ही नहीं है। ये तुम्हारी भूल है देवी। हमारे होने वाले पुत्र के लिए महात्मा जी पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। जानती हो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? कि अपने होने वाले पुत्र के कारण तुम केवल भैरवी नहीं, महारानी, राजमाता भैरवी बन जाओगी। अर्थात महात्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारा होने वाला पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि महात्मा जी ने आपका मन रखने के लिए झूठा आशीर्वाद दे दिया हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक महामंत्री का बेटा राजा बने? संत महात्मा झूठ नहीं बोलते देवी। महात्मा जी ने हमारे बेटे को राजा बनने के आशीर्वाद के साथ साथ महारानी वसुंधरा के अशुभ भविष्य का संकेत भी दिया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा। परंतु अब ये किंतु परंतु को भूल जाओ देवी और चुपचाप देखते जाओ कि महात्मा जी का आशीर्वाद क्या रंग लाता है। तुम और रानी वसुंधरा लगभग साथ साथ मां बनोगी और हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, विश्वानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी रात दिन मेरे कानों में गूंज रही है। मुझ पर और मेरे बालक पर कृपा करो प्रभु। अब उसके आने में अधिक समय नहीं है। दुर्भाग्य की काली छाया से हमें दूर रखो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो, दया करो हम पर। मेरे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करना। विश्वानंद जी के बातों से मेरी रातों की नींद। चंपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे रात दिन आपकी चिंता लगी रहती है। आज आपके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने राजवैद्य जी आए थे ना? हाँ, आए तो थे। क्या कहा उन्होंने मेरे होने वाले पुत्र के विषय में? क्या कोई अनहोनी? नहीं महारानी जी, वो तो कह रहे थे माता और होने वाला बालक दोनों स्वस्थ हैं। मुझे उन्होंने आपके खानपान के लिए सावधान किया है। क्या करूं चंपा, जब से महात्मा जी ने मेरे अशुभ भविष्य की भविष्यवाणी की है, तब से मेरा खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
रातों को नींद नहीं आती। न जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। ये मुझे क्या हो गया है चंपा? आपकी ये दशा देखकर ही मुझे दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है। मैंने सोच लिया है, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी, एक क्षण भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। तुम साथ में रहोगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। व्यर्थ के विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। उन सब बातों को सोच सोच कर तो मैं... आप चिंता ना करें महारानी जी, हमारे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश सब ठीक कर देंगे। आप सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए। भैरवी इतना चीख क्यों रही है राजवैद्य जी? आपने तो कहा था कि आपकी औषधियों से उसे प्रसव पीड़ा नहीं होगी। फिर ये घोर यातना क्यों? मेरी औषधियों का प्रभाव अवश्य होगा महामंत्री जी। होने वाला बालक सकुशल जन्म लेगा, परंतु यदि बालक उपद्रवी हुआ तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट होना तो स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा महामंत्री जी। आज्ञा चाहता हूँ। बधाई हो चंपा, बधाई हो। महारानी जी ने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जय श्री गणेश, जय श्री मोरेश्वर। युवराज की जय हो। हमारे युवराज की रक्षा करना मोरेश्वर श्री गणेश। उन्हें विघ्न बाधाओं के भ्रमजाल ने घेर रखा है। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मैंने सभी द्वारपाल, दास दासियों और सैनिकों को महल से हटा दिया है। किसी को कोई संदेह नहीं होगा चंपा। चलो, ये मेरा पुत्र चक्रधर, इसे महारानी के पास चुपचाप सुला दो और उनका पुत्र मुझे सौंप दो। क्या तुझे अपने और अपनी महारानी के प्राण प्रिय नहीं है चंपा? यदि तूने मेरे आदेश का पालन ना किया तो मैं अभी इसी समय तेरी महारानी की हत्या करके अपने पुत्र चक्रधर को यही छोड़कर चला जाऊंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद तू भी जीवित नहीं बचेगी चंपा। तू ऐसे नहीं मानेगी दुष्टा। अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। पहले महारानी और फिर राजकुमार और फिर तू। नहीं नहीं महामंत्री जी, मुझे अपनी महारानी के प्राण अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। आप यहीं ठहरिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ।
निर्दोष बालक को कोई कष्ट न होने देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। इसे तब तक कुछ नहीं होगा चंपा, जब तक इसकी सच्चाई के रहस्य पर पर्दा पड़ा रहेगा। यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो ये अभागा घोर कष्ट भोगेगा, घोर कष्ट। हे मोरेश्वर श्री गणेश, युवराज की रक्षा करना। पर मैं भी क्या करूं? तेरे जीवित रहते मेरा पुत्र चक्रधर कभी राजा नहीं बन सकता, कभी राजा नहीं बन सकता। तुझे तो मरना ही होगा, पर मरने से पहले मैं तुझे युवराज संबोधित करता हूं। जा युवराज जा, सीधा यमलोक पहुंच जा। चक्रधर! अरे चक्रधर कहाँ है? चक्रधर! चक्रधर! अरे कोई है? अरे चक्रधर कहाँ है? कहाँ गया चक्रधर? चक्रधर! चक्रधर! स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र चक्रधर! आप इतनी रात ये तलवार लेकर कहाँ गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना भैरवी कि हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा, तो राजा बनने से पहले युवराज और राजकुमार बनना पड़ता है। हाँ, क्या इस सच को तुम नहीं जानती? पहले ये तो बताइए कि चक्रधर कहाँ है? भैरवी, तुम्हारा पुत्र राजकुमार और युवराज बनने के लिए राजमहल पहुंच चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। अब सारा संसार उसे महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा का पुत्र समझेगा। इस सच को हमारे, तुम्हारे और चंपा दासी के सिवा कोई नहीं जानता। और तुम भी इस रहस्य को रहस्य ही रखना, वरना हम पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता क्या थी आपको? आवश्यकता नहीं भैरवी, आवश्यकता नहीं, महत्वाकांक्षा। मैं भी राजा बनना चाहता था और मैंने हर प्रकार से प्रयत्न भी किए, परंतु हमेशा असफल रहा। पर जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र करेगा। चक्रधर को राजा बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और उसके राजा बनने के पश्चात हम भी। परंतु महारानी वसुंधरा का पुत्र चक्रधर कहाँ है? हमने जानबूझकर अपने पुत्र का नाम भी चक्रधर रखा, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। महाराज महारानी के चक्रधर को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका है। अर्थात आपने उसे नहीं, ये आपने क्या किया? आप उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आए? तुम्हारे पास उस अभागे को लाने का अर्थ था अपने जीवन में कांटे बोना, और राजनीति में अपने शत्रु को जीवित रखना पराजय का कारण माना जाता है। उसे भूल जाओ भैरवी। अब तक तो उसके मृत शरीर को चील, कौवे और जंगली जानवर नोच नोच के खा रहे होंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं।
ये बच्चा किसका है और इसे यहाँ कौन छोड़ गया है? ये बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया? गणेश भक्त सोम ऋषि, परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपकी भेंट इस बालक से हुई है। आप कौन है महानुभाव और आप सामने क्यों नहीं आते? सोम ऋषि, क्या परम गणेश भक्त होकर भी आप ये नहीं जानते कि श्री महागणेश सृष्टि के कण कण में उपस्थित है? उन्हीं की इच्छा का संकेत ये वाणी दे रही है। आप भक्ति और निष्ठा पूर्वक इस संकेत का पालन करें। ये बालक आपके लिए श्री महागणेश का उपहार है। इस उपहार का स्नेह सहित लालन पालन कीजिए और इसे अपने समान बनाइए। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। आपका ये उपहार मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रहेगा श्री महागणेश। आपकी कृपा पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है सुधर्म। उन्हीं विघ्नहर्ता की कृपा से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम अपनी हर शिक्षा में सफल हुए। मैंने एक पिता के समान तुम्हारा पालन किया है, पर एक गुरु के रूप में तुम्हें शिक्षा दान देकर मैं स्वयं धन्य हो गया। धन्य तो मैं हुआ हूँ पिताश्री। पिताश्री नहीं, आज तुम मुझे गुरुदेव कहो। मैं पिछले लंबे समय से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो सुअवसर आ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उधर दुष्ट महामंत्री का बेटा चक्रधर युवराज के रूप में युवा हुआ। उसके भीतर अपने दुष्ट पिता के दुष्ट संस्कार बलवान होने लगे। महामंत्री के उकसाने पर वो अपने माता पिता कहलाने वाले महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को सताने लगा। निर्दोष प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने वाला चक्रधर हर बीतते हुए दिन के साथ और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी होता जा रहा है। एक दिन उसके भयानक अत्याचारों की गूंज महाराज रिपुदमन की राजसभा तक जा पहुंची। महारानी वसुंधरा की, महाराज रिपुदमन और महारानी देखे महाराज, देखे हमारी दुर्दशा देखे महाराज, कि आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। युवराज चक्रधर हम निर्दोष प्रजाजनों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु इस अत्याचार का कोई कारण तो होगा। बिना कारण युवराज किसी को भी बंदी नहीं बना सकते। वो कारण तो आप नहीं सुने महाराज तो उचित है। न्याय को संकोच की नहीं, सच की आवश्यकता होती है। यदि आप सारी घटना हमें सच सच नहीं बताएंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? आप संकोच न कीजिए। युवराज ने जो भी दुष्टता की है आप हमें बताइए, ताकि हम युवराज को रोक सकें। क्या कहूँ महारानी, ये बताने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। कहते हुए मेरी वाणी थर थराती है, स्वर साथ नहीं देते हैं। फिर भी आपको बताना ही होगा। ये केवल हमारी ही नहीं, हमारे न्याय की भी मांग है। कल संध्या काल युवराज चक्रधर गांव में आए थे। गांव की एक कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसका अपहरण करना चाहते थे। हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके अंगरक्षकों ने हमारी ये भयानक दुर्दशा कर डाली। इतना ही नहीं महाराज, सारे गांव के सामने उन्होंने उस कन्या के साथ बलात्कार किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है महारानी। इसी सच को बताने में मैं संकोच कर रहा था। इस दुष्कर्म का विरोध करने और युवराज को रोकने का दंड हम पर भयानक अत्याचार करके दिया जा रहा है।
हमें बंदी बनाकर कारागृह में ठूस दिया गया है। अब आप हमारे साथ न्याय कीजिए महाराज। युवराज चक्रधर को रोकिए महाराज, रोकिए महाराज, रोकिए। सैनिकों, तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध सिर उठाने वाले इन विद्रोहियों को अब तक प्राण दंड क्यों नहीं दिया? इन्हें राज्यसभा में आने का अवसर देकर तुम सब मेरे दंड के पात्र बन गए हो। सब कोई सुने, सब कोई, जो कोई भी युवराज चक्रधर के विरुद्ध सर उठाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। चक्रधर, तुम्हारे अत्याचार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। अब तुम हमारे युवराज रहने के योग्य नहीं रहे। केवल युवराज ही नहीं, तुम तो मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हो। एक अबला नारी की अस्मिता लूटकर तुमने मेरे कोख को कलंकित किया है। मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गए। अरे अरे महारानी जी, इतना कठोर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? राजपुत्रों के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। क्षमा कर देंगे। महामंत्री केसरी, हमने आपसे परामर्श नहीं मांगा था। जिसके भीतर पुरुष का पोषण करने वाली नारी के लिए आदर न हो, वो मनुष्य नहीं, राक्षस है। और ऐसा राक्षस मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। महारानी वसुंधरा, तुमने मेरा त्याग करके मुझे धर्म संकट से बचा लिया। अब इस राजसभा से मैं नहीं, तुम और महाराज रिपुदमन निकलेंगे और इस राज सिंहासन पर अब मेरा अधिकार होगा, युवराज चक्रधर का अधिकार। सैनिकों, देखते क्या हो, इन दोनों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। सेनापति वीर सिंह, क्या तुमने महाराज अधिराज चक्रधर का आदेश नहीं सुना? इनकी आज्ञा का पालन किया जाए। रिपुदमन और वसुंधरा को कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महामंत्री जी। महाराज अधिराज चक्रधर की, महाराज अधिराज चक्रधर की। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम। और प्रथम पूजा के अधिकारी तो स्वयं आप हैं श्री गणेश। आप मुझे प्रणाम करके लज्जित क्यों करना चाहते हैं? आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मुझसे प्रणाम पाकर आपको लज्जित नहीं, सम्मानित होना चाहिए देवर्षि। आप जो कुछ भी बताने आए हैं उसका मुझे ज्ञान हो चुका है। आप मुझे यही कहना चाहते हैं ना कि मोरेश्वर गणेश की पावन भूमि पर यह घोर अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है? अत्याचारी चक्रधर के अत्याचारों का अंत क्यों नहीं होता? नारायण नारायण। गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस भूमि को 5 महादेवताओं की तपस्या ने पावन किया हो, जिस भूमि को स्वयं आपने तीर्थ का रूप दिया हो, स्वयं भू प्रतिष्ठित मोरेश्वर मूर्ति में स्वयं जहां आपने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की हो, जहां वसुंधरा महारानी और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहां अत्याचारी चक्रधर को सफलता क्यों मिलती जा रही है श्री गणेश? अब तो उसने महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को कारागार में बंदी बना लिया है। श्री गणेश, क्या कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय कर सकता है? माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय तो कोई नहीं कर सकता देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु उस दुष्ट
अत्याचारी चक्रधर ने ऐसा घोर पाप किया है श्री गणेश, किया है। देवर्षि, यदि आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया होता तो जान जाते कि रिपुदमन और वसुंधरा अत्याचारी चक्रधर के माता पिता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा तो कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की विचित्र और कल्याणकारी लीलाओं का रहस्य सरलता से हर किसी के समझ में नहीं आता। नारायण नारायण, यदि ये श्री महागणेश की लीला है तो निश्चित ही इसमें संसार का कल्याण ही छिपा होगा। परंतु श्री गणेश, मैं उस दुष्ट चक्रधर के अत्याचार से विचलित हो गया हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो एक निवेदन करूं? देवर्षि, आप चक्रधर के अत्याचारों का अंत करने के लिए मुझसे सह्याद्री क्षेत्र जाने की प्रार्थना करना चाहते हैं ना? परंतु ये संभव नहीं है देवर्षि। आज्ञा लिए बिना कैलाश से कहीं भी न जाने का वचन मैंने माता पार्वती को दिया है। आपका निवेदन पूरा न कर पाने का मुझे खेद है देवर्षि। परंतु श्री गणेश, यदि आप चले जाएंगे तो? देवर्षि, जहाँ जहाँ गणेश तीर्थ स्थापित है वहाँ मेरी प्राण ज्योति प्रतिष्ठित और विराजमान है। जन कल्याण और लोक हित का हर काम वे ही संपन्न करेंगे, आप निश्चिंत रहें। परंतु श्री गणेश, मेरे लिए कोई आज्ञा? जहाँ सोम ऋषि और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो वहाँ आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। प्रणाम। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गुरुदेव, आज आपकी वाणी में औपचारिकता क्यों दिखाई दे रही है? इस औपचारिकता का कारण वो रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस रहस्य को सुनकर तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वत्सुधर्म, आज से 22 वर्ष पहले मैंने श्री गणेश की कृपा से तुम्हें एक नवजात शिशु के रूप में इसी सह्याद्री वन में पाया था। मैं तो तुम्हें आश्रम लाने से हिचक रहा था, परंतु श्री गणेश वाणी का मार्गदर्शन पाकर मैं तुम्हें श्री गणेश का उपहार समझकर यहाँ ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता और पिता तो आप ही हैं। वत्सुधर्म, तुम्हारा पालन पोषण करने और तुम्हें शिक्षा दान देने के कारण हमें तुम्हारे माता पिता होने का स्थान अवश्य प्राप्त है, पर तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता कोई और हैं। कौन है? क्या आप उन्हें नहीं जानते? ऐसी कौन सी विवशता थी कि उन्होंने जन्म के साथ ही मेरा त्याग कर दिया? वत्स, श्री गणेश को ही अपना माता पिता समझो। यदि उनकी इच्छा हुई तो वे तुम्हें तुम्हारे जन्मदाता माता पिता से अवश्य मिला भी देंगे। सोम ऋषि, गुरुदेव सोम ऋषि, उस दुष्ट चक्रधर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुदेव, उसने तो अपने माता पिता को भी कारागार में बंद कर दिया है। आप तो परम श्री गणेश भक्त हैं। श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे उस अत्याचारी का अंत करें। प्रजाजनों, श्री गणेश उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हम अपनी सहायता क्या करें ऋषिवर? उसके साथ तो सैनिक रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं। सिर उठाने से पहले ही हमारा सिर कुचल दिया जाता है। जनता में अद्भुत शक्ति होती है जिसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं होता। जन शक्ति को एकत्र करके तुम सब मिलकर उस अत्याचारी चक्रधर को दंडित करो। यदि तुम अपने संकल्प मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ोगे तो श्री गणेश तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की। सुधर्म, प्रजाजनों का विद्रोह घातक भी हो सकता है। अत्याचारी चक्रधर के अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, जिससे अनेक निर्दोष प्रजाजन मारे जाएंगे। गुरुदेव, इस बात का ज्ञान तो आप ही ने मुझे दिया है,
कि प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक कार्य श्री महागणेश की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है। हो सकता है इस समय मेरी वाणी उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम हो। महाराज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी। महारानी, तुमने तो ये पुत्र मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति और कृपा से पाया था, तो अब फिर ये पछतावा क्यों? आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम सच कह रहे हैं महारानी। तुम्हारे आराध्य श्री गणेश संभवतः हम निर्दोषों को दंडित और अपमानित करना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कुपुत्र तुम्हारी कोख में डाल दिया। नहीं महाराज, अपने मुंह से ऐसी बातें न निकालिए। श्री गणेश अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु है। उनकी कृपा पर विश्वास रखिए महाराज। अब क्या विश्वास रखूं महारानी? अब महाराज, महाराज, प्रजाजनों ने युवराज चक्रधर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्रजाजनों को श्री गणेश के परम भक्त सुधर्म ऋषि और सोम ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो होना ही था। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। एक न एक दिन पाप का घड़ा तो भरकर फूटना ही था महाराज। क्षमा करें महाराज, आप दोनों का इस समय यहाँ रहना उचित नहीं है। प्रजाजनों के विद्रोह को दबाने और नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए युवराज चक्रधर आप दोनों की हत्या कर देना चाहता है। वो इधर ही आ रहा है महाराज। ये भी तुम्हारे कृपालु और दयालु श्री गणेश का न्याय है, तो आने दो उसे। यदि हमारे भाग्य में हमारे पुत्र के हाथों मृत्यु लिखी है, तो मुझे तुम्हारे श्री गणेश का ये न्याय भी स्वीकार है। नहीं महाराज, नहीं, हमने आपका नमक खाया है। हम ये अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते। आप दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाएं। महाराज, कारागार की उत्तर दिशा में सह्याद्री तक जाने का गुप्त मार्ग है। आप दोनों उस गुप्त मार्ग से यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाएं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 रक्षा ओम करें, महागणेशाय करे नमः ऋषिवर, स्वाहा। रक्षा करे। ऋषिवर, हमारा अपना ही पुत्र हमारे प्राणों का शत्रु हो गया है। चिंता न करें महाराज, इस आश्रम पर मोरेश्वर श्री गणेश की महाकृपा है। यहाँ पर वो दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वत्स सुधर्म, आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी को ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी मेरे साथ चलिए। यह स्थान हर प्रकार से सुरक्षित है। आप महारानी के साथ यहीं विश्राम करें। यदि मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा रही तो शीघ्र ही आप दोनों से भेंट होगी। प्रणाम। दुष्ट, तूने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध विश्वासघात किया है। नहीं, मैंने अपने महाराज रिपुदमन के प्रति विश्वास का पालन किया है। मैं तो तुम्हें राजा मानता ही नहीं। तुम जैसा दुष्ट और अत्याचारी राजा बनने के योग्य नहीं। युवराज चक्रधर, अब भी समय है। सैनिकों, तुम लोग सेना की टुकड़ी लेकर महाराज और महारानी का पीछा करो। वे दोनों अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। उन्हें जीवित या मृत मेरे समक्ष लेकर आने वाले को
स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। जाओ, जो आप ओम ऋषि शिष्य सुदर ने कहा है, मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। आगे बढ़ो, अत्याचारी चक्रधर का अंत कर दो। सत्य की विजय सुनिश्चित है। अत्याचारी को मार दो, चक्रधर को मृत्यु दंड दो। महाराज अधिराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, हम आपके आदेश का पालन करने में असफल रहे। अर्थात तुम रिपुदमन और वसुंधरा तक पहुंचने में असफल रहे। जी महाराज। धन्य है तुम्हारा साहस, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। असफल होकर भी तुम्हारे भीतर मेरे सामने आने का साहस और पराक्रम है। रिपुदमन और वसुंधरा के विषय में सोचना बंद करें महाराज चक्रधर। वे आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पिता तो हम हैं। महामंत्री, अवसर का लाभ उठाकर मेरे पिता बनने का स्वांग न रचो केशरी। ये स्वांग नहीं है पुत्र, सच है। मेरा विश्वास करो। विश्वास तो चक्रधर ने अपने पिता महाराज रिपुदमन का भी नहीं किया। हाँ, अपने हर अभियान में तुम्हारी सहमति को देखकर तुम्हारा आदर अवश्य किया है। उस सहमति का कारण भी यही था पुत्र, कि तुम मेरे इकलौते। किंतु ये बात केवल सहमति तक सीमित नहीं है केशरी। बिना प्रमाण हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आज तुम्हारे पास बिना प्रमाण के आया भी नहीं। चंपा, जो रहस्य पिछले 22 वर्षों से तुमने अपने हृदय में छुपा कर रखा है, उसे खोल दो चंपा। बताओ कि महाराज चक्रधर किसके पुत्र हैं। बताओ चंपा। ये सच है कुमार। आप महामंत्री केशरी जी के ही पुत्र हैं। महामंत्री के आदेश के अनुसार मैंने ही महारानी के पुत्र को हटाकर आपको महारानी के पास लिटा दिया था। अर्थात आप मेरे पिता हैं, तो ये बात अब तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्यों मुझे अब तक अंधेरे में रखा? यदि इस बात का मुझे ज्ञान होता तो मैं रिपुदमन और वसुंधरा को कारागार में डालने के स्थान पर सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। समाप्त तो तुम अब भी करोगे पुत्र, अब भी करोगे। इस देश के राजा तुम हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता पुत्र, कोई नहीं। जैसे सैनिकों को मारा है, वैसे ही अत्याचारी चक्रधर को मार दो। ढूंढो उसे, राजमहल के एक कोने में जाकर ढूंढो, ढूंढ के मार दो उसे। प्रजाजनों को भड़काने वाला ये सुधर्म कौन है? ये गणेश भक्त सोम ऋषि का शिष्य है। तो अब मैं रिपुदमन और वसुंधरा के साथ साथ इस दुष्ट को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध राजद्रोह किया है। उधर किधर जा रहे हैं? उधर विद्रोही प्रजाजन है।
मैं प्रजाजनों को मारकर सोम ऋषि आश्रम जा रहा हूँ। नहीं पुत्र नहीं, प्रजा से बैर ना मोल ले। प्रजा की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। तो क्या मैं इसी प्रकार? नहीं नहीं, इस कक्ष में सह्याद्री पर्वत की ओर जाने का एक गुप्त मार्ग है। तुम आओ मेरे साथ। आओ पुत्र आओ। प्रणाम गुरुदेव। वत्स सुधर्म, तुम आश्रम की व्यवस्था देखना, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुधर्म ऋषि, बड़ा अनर्थ हो गया। अत्याचारी चक्रधर को दंडित करने के लिए प्रजाजन राजमहल में घुस गए थे, परंतु वो वहां नहीं मिला। वो महल से भाग निकला। कहाँ गया वो दुष्ट? ये तो मैं नहीं जानता, पर राजमहल में घुसी प्रजा को चारों ओर से सेना ने घेर लिया है। चक्रधर ने आदेश दिया है कि वे विद्रोही प्रजाजनों को मौत के घाट उतार दें। राजमहल को चारों ओर से आग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मैं किसी प्रकार भागकर निकलने में सफल रहा। अब तो मोरेश्वर श्री गणेश ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। आइए मैं आपको आश्रम के नहीं नहीं ऋषिवर नहीं, आप मेरी चिंता न करें। आप जाएं, उन सब की रक्षा करें जो उस अत्याचारी के चंगुल में फंस गए हैं। जाएं ऋषिवर जाएं, आपको श्री गणेश की सौगंध। जाएं जाएं ऋषिवर जाएं। आप तो सारे संसार के रक्षक हैं मोरेश्वर श्री गणेश। निर्दोष प्रजाजनों की उस अत्याचारी चक्रधर से रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा? हाँ? युवराज चक्रधर, मुझे खोजते हुए तुम मोरेश्वर तीर्थ के इस पावन स्थल पर अनायास ही चले आए। तुम्हारा यहाँ आना विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। आप सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करो। श्री गणेश क्षमा निधान है, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे सभी पापों एवं भूलों को क्षमा करेंगे। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विद्रोही सुधर्म। मैं अभी इसी समय, हाँ इसी समय तुम्हें तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर के सामने यमलोक पहुंचा दूंगा और देखता हूं तुम्हें मेरे प्रहार से तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर कैसे बचाते हैं। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। महामंत्री केसरी, सैनिकों, तुम सब ने मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा का चमत्कार देख लिया है। भलाई इसी में है कि निर्दोष प्रजाजनों को आदर सम्मान सहित राजमहल से मुक्त कर दो, अन्यथा श्री गणेश का रोष तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ये आपने क्या किया मोरेश्वर श्री गणेश? इन्हें मृत्युदंड देकर तो आपने हमारे राज्य को अनाथ कर दिया। तुम धन्य हो सुधर्म, तुम्हारी भक्ति और भावना ने मुझे प्रसन्न किया। आपकी जय हो मोरेश्वर श्री गणेश। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी प्रार्थना पर युवराज चक्रधर को। तुम्हारी ये प्रार्थना व्यर्थ है सुधर्म। सच तो ये है कि रहस्य की जो बात सोम ऋषि तुम्हें बता न पाए, मैं वह बात तुम्हें बताता हूँ। इस राज्य के युवराज और महाराज रिपुदमन के पुत्र तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? हमारी बात शंका आशंका से परे होती है वसुंधरानंदन सुधर्म। जन्म के समय ही चक्रधर के पिता महामंत्री केशरी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। हमारी कृपा के कारण ही तुम जीवित रहे। अब संसार के सुख भोगते हुए हमारी भक्ति को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो।
ऋषिवर, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुत्र ऐसा दुष्ट और अत्याचारी निकलेगा। उसने तो हमारे कुल और वंश का नाम कलंकित कर दिया। नारायण नारायण, वो दुष्ट आपका पुत्र नहीं था महाराज, वो तो आप दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला आपका महामंत्री केशरी का पुत्र था। देवर्षि, सभी की चिंताओं का अंत करने वाले श्री गणेश की कृपा से आप सभी की चिंताओं का भी अंत हो चुका है। श्री गणेश की कृपा से अत्याचारी चक्रधर अपने ही हाथों दंडित होकर यमलोक पहुंच चुका है। तो फिर हमारा पुत्र कौन और कहाँ है देवर्षि? श्री गणेश की चमत्कारी कृपा के कारण आपका पुत्र आपके दुष्ट महामंत्री केशरी द्वारा पहाड़ से फेंके जाने पर भी जीवित और कुशल है। यही इसी आश्रम में सोम ऋषि द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन हुआ है। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। माता, पुत्र सुधर्म, तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवर्षि। आपकी चरण रस के स्पर्श से यह आश्रम पवित्र हुआ। वत्स सुधर्म, धन्य है तुम्हारी गणेश भक्ति और धन्य है तुम पर मंगल मूर्ति की कृपा। आप सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। वो देखो, इस दुष्ट षड्यंत्रकारी महामंत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे। हाँ, मार दो इसे, मार दो इसे। न्याय तुम्हें अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है प्रजाजनों। भीड़ का स्वभाव भेड़ की भांति होता है। सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके भीतर। यदि तुम न्याय अपने हाथों में लेकर इन्हें मार दोगे तो फिर तुम में और अत्याचारी चक्रधर में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन, न्याय का अधिकार केवल भगवान और भगवान के प्रतिनिधि राजा के पास सुरक्षित है। महाराज रिपुदमन स्वयं इनके अपराध जानते हैं। वे जो उचित समझेंगे वही न्याय करेंगे। मुझे क्षमा कर दे महाराज। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लोभ का परिणाम इतना भयानक निकलेगा। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ आपसे महाराज, क्षमा कर दे मुझे। महाराज, महारानी, हम दोनों घोर अपराधी हैं। हमें तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मोरेश्वर श्री गणेश की इच्छा ने पहले ही मेरे पुत्र चक्रधर को दंडित कर दिया है। अब तो हमारे सामने दुर्भाग्य का केवल घोर अंधकार ही बचा है। जिस माता पिता के सामने उसके युवा पुत्र की अर्थी उठ जाए, उससे अभागा और कौन होगा? हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज। न्याय का अधिकार तो राजा के पास ही होता है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हम इतना अवश्य कहेंगे कि क्षमा की भावना से शरण में आए हुए को क्षमा कर देना ही नीति सम्मत है। क्यों सुधर्म? हाँ गुरुदेव, यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महामंत्री केशरी यहाँ न आकर भागने का प्रयास करते तो उन्हें मृत्युदंड देना ही उचित था। किंतु उन्होंने यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करके क्षमा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। न्याय और नीति का आदर करते हुए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं महामंत्री केशरी। अब महामंत्री का कर्तव्य निभाते हुए अपना शेष जीवन मोरेश्वर श्री गणेश के चरणों में समर्पित करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य सफल करो। जो आज्ञा महाराज। मोरेश्वर श्री गणेश की विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की। ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म, महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा की। ऋषि
ऋषिवर सुधर्म, अब ये ऋषि वेश त्याग करके राजसी वेश धारण करें। इस राज्य के असली युवराज आप ही हैं। हाँ पुत्र, तुम्हें युवराज के वेश में देखने के लिए मेरी आंखें कब से बेचैन हैं। हाँ पुत्र, सोम ऋषि की कृपा से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई और प्रजाजन भी यही चाहते हैं कि तुम युवराज का पद ग्रहण करके इस देश और समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करो। युवराज का पद स्वीकार करें ऋषि सुधर्म। आप सबका ये प्रस्ताव सुनकर मेरा गौरव बढ़ा है, परंतु मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सांसारिक विषय भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने आजन्म गुरुदेव सोम ऋषि के चरणों में रहने का प्रण किया है। मैं मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करके उन्हीं की कृपा से प्राप्त ये जीवन सफल करूंगा। महाराज, महारानी, मैं जानता हूं सुधर्म के इस निर्णय ने आप सभी को दुखी किया होगा, पर मैं इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं। जिसने जीवन में एक बार अमृत के समान श्री गणेश भक्ति का रसपान किया हो, उसे राजसी सुख, भोग, विलास, ऐश्वर्य सभी कुछ मिथ्या जान पड़ेगा। सुधर्म के इस निश्चय ने मुझे गौरव प्रदान किया है। आज मुझे अपने शिष्य पर गर्व है। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म की।